तो श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड कल खत्म हो रही है। ठोस सबूतों के नाम पर दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और दिल्ली पुलिस को न तो वारदात में शामिल हुए हथियार मिले हैं, न मोबाइल मिला है और न ही श्रद्धा के कपड़े बरामद हुए हैं। पुलिस के लिए पहली चुनौती तो ये साबित करने की है कि श्रद्धा की हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस के हाथों से वक्त तेजी से फिसल रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। मेहरौली थाने में बंद आफ्ताब की पुलिस हिरासत कल यानी 18 नवंबर को खत्म हो रही है और दिल्ली पुलिस उन सबूतों से अब भी दूर है जो अदालत में आफ्ताब का जुर्म साबित कर सके। 3 दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उस आरी को नहीं ढूंढ पाई है जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ। श्रद्धा का मोबाइल तलाशने में भी दिल्ली पुलिस अब तक नाकाम रही है। श्रद्धा के कपड़ों की बरामदगी भी अब तक नहीं हो पाई है और तो और बरामद 13 हड्डियां श्रद्धा की लाश की ही हैं, ये भी फिलहाल पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह रही है। अब तस्वीर ये है कि कातिल के नाम पर आफ्ताब तो पुलिस थाने में है, लेकिन जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है उसके कत्ल के कोई सबूत नहीं है। पुलिस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए अब पुलिस आफ्ताब की जुबान के बजाय उसके दिमाग से कत्ल का राज बाहर निकलवाना चाहती है और इसलिए आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए हाथ पांव मार रही है। मेहरौली थाने में उससे पूछताछ हुई है और इसके बाद आज उसे जब कोर्ट में पेश करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी कई सारी चीजें बरामद करना बाकी है, जिसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, कपड़े, हथियार, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। और इसके अलावा वो फोन जो खुद ये इस्तेमाल करता था श्रद्धा की दोस्ती के समय, वो फोन भी जो खुद इसका है आफ्ताब का, वो फोन भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। देश को झकझोर देने वाले इस क्राइम केस की गुत्थियां सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस की एक टीम आफ्ताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी गई जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। यही वजह है कि पुलिस उसके हर एक बयान को, सबूत उससे जुड़े तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब केस चार्जशीट हो जाता है उसके बाद अगर ये अपने बयान से मुकरता है तो पुलिस कैसे उसको इस्टेब्लिश करेगी। और यही वजह है कि तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, चूंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है। आफ्ताब का घर इस केस की बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि यही वारदात को अंजाम दिया गया। घर की दीवार, किचन का फर्श, बाथरूम, अलमारी में रखे कपड़े, फ्रिज, घर के ये वो हिस्से हैं जिसकी दिल्ली पुलिस ने बारीकी से जांच की है और वहां से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, क्योंकि आफ्ताब ने इसी घर में श्रद्धा का गला घोंटा, इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, इसी घर के बाथरूम का खून धोने में इस्तेमाल किया, इसी घर के फ्रिज में लाश के टुकड़ों को रखा। ये घर आफ्ताब के अपराध का सबसे बड़ा गवाह है। इस केस के सुलझने का रास्ता इसी घर से गुजर कर जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ उन्हीं जंगलों में है जहां पर पुलिस की टीम पहुंची है और साथ ही साथ श्रेया भी हमारे साथ मौजूद हैं आज, क्योंकि कोर्ट में पेशी भी आफ्ताब की होनी है। श्रेया, उससे जुड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचाइए, फिर हिमांशु आपका भी रुख करते हैं। देखिए, आज कुछ ही देर में हम देखेंगे कि आफ्ताब को दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ये गेस करना बहुत इम्पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली पुलिस आज एक्सटेंशन मांगेंगी कस्टडी के, क्योंकि जो वेपन क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, जो आड़ी इस्तेमाल हुई थी, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी तक सारे जो हड्डियों के टुकड़े हैं वो भी दिल्ली पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। हम बार बार इसीलिए देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उन जंगलों में जाके उन बॉडी पार्ट्स को इसलिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि सिर्फ डीएनए एस्टैब्लिशमेंट के लिए, बल्कि ये भी बताने के लिए कि कब मौत हुई थी श्रद्धा की और किस तरीके से हुई थी। कई बार हमने देखा है कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट
बोन्स को ढूंढ के ये बता देते हैं कि कहीं अगर वो उसमें कोई स्केलेटल इंजरी रिकवर हुई है तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी श्रद्धा की मर्डर कैसे हुआ था, मौत कैसे हुई थी, ये बताने के लिए। और आज क्या बताती है दिल्ली पुलिस, क्या क्या वो तमाम एविडेंस है जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, क्या एफएसएल की मैचेस हुई है, ये सारे डिटेल्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी क्या राय है, कोर्ट भी क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सहमत है, वो भी आज देखने को मिलेगा। बस कुछ ही देर की इंतजार है और उसके बाद आफ्ताब आज साकेत कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे। दिल्ली पुलिस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर तो लगा रही है। महरौली के जंगल में तीसरे दिन भी तलाशी तेज हो गई है और आफ्ताब के घर के चप्पे चप्पे की छानबीन हो रही है। घर की दीवारें, फर्श, किचन, बाथरूम सबकी तलाशी हो रही है। लेकिन आफ्ताब इतना शातिर है कि उसने दिल्ली पुलिस के लिए इतने कम सबूत छोड़े हैं कि कड़ियां जोड़ना मुश्किल हो रहा है। ये दिल्ली के महरौली का वो जंगल है जहां आफ्ताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां बरामद की गई हैं। जो हड्डियां बरामद हुई हैं, वो सभी शरीर के पिछले हिस्से की हैं, खासकर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की। इनमें से कुछ हड्डियां जंगल में यूं ही पड़ी मिली तो कुछ नालों से निकाली गई। हालांकि इन हड्डियों को नंगी आंखों से देखकर ये कह पाना मुश्किल है हड्डियां इंसान की हैं या जानवर की। इसीलिए पुलिस भी पुख्ता तौर पर कुछ कहने के बजाय हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सूत्रों की माने तो आफ्ताब दिल्ली पुलिस के सारे सवालों के जवाब दे रहा है, लेकिन पुलिस उसकी हर बात पर यकीन नहीं कर रही, बल्कि उसके हर एक बात को वेरीफाई कर रही है। और कहीं न कहीं पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। और यही वजह है पूरा सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस इस मामले में न सिर्फ नार्को टेस्ट कराना चाहती है, बल्कि साइको एनालिसिस टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश करेगी कि आफ्ताब क्या कुछ पुलिस से छिपाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस की खोजी नजर उस फ्रिज पर भी है जिसमें आफ्ताब ने करीब 20 दिनों तक श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। फॉरेंसिक टीम ने फ्रिज से भी कई नमूने उठाए। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को श्रद्धा के कुछ कपड़े जरूर मिले, लेकिन वो सारे कपड़े धुले धुलाए थे। आफ्ताब ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने श्रद्धा के कपड़े उतार लिए थे। फिर उन कपड़ों को 2 दिन बाद एक पॉलिथीन में डालकर घर के करीब ही कूड़े की एक गाड़ी में डाल दिया था। शायद 20 या 21 मई को पुलिस की एक टीम उस कूड़ा गाड़ी और उस तारीख के कूड़ों को भी तलाशने का काम कर रही थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आफ्ताब के घर के बाथरूम की नाली के पाइप और जिस जगह ये नाली जाकर बड़े नालों में मिलती है, उनकी जांच करने पर लाश के कुछ न कुछ टुकड़े जरूर मिलेंगे, भले ही वो टुकड़े बहुत छोटे हों। इसीलिए फॉरेंसिक टीम आफ्ताब के बाथरूम से निकलने वाली नाली और उसके पूरे ड्रेनेज सिस्टम की भी जांच करने जा रही है। का मत था और ये मॉर्निंग आवर्स पे आया हुआ था। मेरी कैजुअल्टी लेटा हुआ था। मेरे असिस्टेंट ने बोला कि सर एक पेशेंट है, उसको लेसरेशन है राइट हैंड में और सुपरफिशियल लग रहा है, मतलब ऊपर लग रहा है, कोई ज्यादा डीप नहीं है, सुपरफिशियल इंजरी है। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने उससे हिंदी में बात किया, तो इसके बाद वो हिंदी नहीं बोल रहा था, कंटिन्यूअस इंग्लिश बोल रहा था, काफी लाउड, काफी जो है कॉन्फिडेंट लग रहा था वो। तो फिर मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी। तो उसने बोला कि एक्चुअली यू नो व्हाइल कटिंग फ्रूट आई गॉट दिस इंजरी एंड आई वाज यूजिंग माय नाइफ। तो ऐसा लग रहा था कि छोटा सा कट है, सुपरफिशियल है, तो नाइफ से हुआ होगा। तो फिर वो बात करते करते वो खुद वो बोला मेरे से कि एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। कुल मिलाकर ये केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिका हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। बरामद हड्डियां और बाकी सबूत जब ये साबित कर देंगे